हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ये बायोलॉजी का आपका चैप्टर है 10th क्लास का सीबीएसई से। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे हम। पहला होगा हमारा डीएनए कॉपिंग, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें दो टाइप है। सबसे पहला फ्लावर्स में, प्लांट्स में, उसके बाद ह्यूमंस में। उसके बाद है हमारा टॉपिक है सेक्सुअल जितने भी सिस्टम होते हैं वो। एंड एट द एंड हम रिवाइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारा लाइफ प्रोसेस हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था, उसका मीनिंग क्या होता है, मतलब लाइफ रिप्रोडक्शन या लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। सो रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जो एक न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करती है जिससे हमारी एग्जिस्टेंस बनी रहे, उस स्पीसीज की एग्जिस्टेंस बनी रहे। तो उस एग्जिस्टेंस के चलते हम उसे लाइफ प्रोसेस में काउंट करते हैं। अदरवाइज हमारी लाइफ में उसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती। हमारी सर्वाइवल के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हमारी स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दैट्स वाई हम इसे लाइफ प्रोसेस में काउंट करते हैं। सबसे पहले डीएनए इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए बहुत स्मॉल से जीन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो हमारी एग्जैक्ट कॉपी करने में, रिप्रोडक्शन के टाइम एग्जैक्ट कॉपी करने में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे ह्यूमन का भी ह्यूमन होगा, डॉग का डॉग होगा, ताकि हमें हमारी बॉडी का जो शेप, साइज, ब्लूप्रिंट है वो डिसाइड करता है डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, एग्जैक्ट कॉपी करना। लेकिन तब भी हमारी बॉडी का कभी भी रिप्रोडक्शन में 100% कॉपी नहीं हो पाता है, कुछ वेरिएशंस आते हैं। तो वेरिएशंस क्यों ज़रूरी है? वेरिएशंस आते हैं वो भी ज़रूरी है, क्यों? ताकि हमारे बॉडी क्लाइमेटिक चेंज की वजह से सर्वाइव कर पाए। ड्रास्टिक चेंज तो नहीं आता है बॉडी में, लेकिन वो वेरिएशन की वजह से जब क्लाइमेट में चेंज आए वो इम्पॉर्टेंट होता है ताकि हम वहाँ पे सर्वाइव कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर पानी में मछलियाँ हैं, अगर वो एग्जैक्ट कॉपी कर रही है, 100% डीएनए को कॉपी कर रही है, तो वो अचानक कभी ऐसा हो गया कि उस पॉन्ड का पानी एकदम से उसका टेम्परेचर राइज हो गया, तो पहले जो फिशेस थी उनको तो उस चीज़ की आदत नहीं थी, उतने ही टेम्परेचर पे रह पाती थी, तो उसके अकॉर्डिंग बाद में उनकी डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर वहीं ये चीज़ वेरिएशन आया उसमें कि वो हाई टेम्परेचर के वाटर में भी सर्वाइव कर पा रही है, तो वो रह पाएगी और स्पीसीज बची रहेगी, स्पीसीज एक्सटेंड नहीं हो पाएगी। तो इसलिए डीएनए में वेरिएशंस की भी ज़रूरत होती है जो 100% कॉपी नहीं हो पाते हैं। उसके बाद हमारा सेकेंड टॉपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। एक ही गैमीट होता है, सिंगल पेरेंट होते हैं, और इसके 6 टाइप्स होते हैं। नंबर 1, फिजन। फिजन मतलब टूटना, वर्ड से समझ आ रहा है। इसका एग्जाम्पल है अमीबा। फिजन होता है यूनिसेल्युलर सेल में, जिसमें कभी भी हमने ये ध्यान दिया होगा, मतलब कभी भी ये होता है कि जो पेरेंट है वो एक्सटेंड हो जाता है, लूज हो जाता है और नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, जैसे अगर ये एक अमीबा है, जब ये अपनी लार्जेस्ट ग्रोथ कर जाता है तब इसमें डिफरेंस रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट करता है। इसका न्यूक्लियस बड़ा होता है, उसके बाद 2 अलग अलग डॉटर सेल्स में स्प्लिट होने लगता है एंड 2 नए अमीबा बन जाते हैं, 2 न्यू डॉटर सेल्स कहलाते हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ, हमारा जो पेरेंट अमीबा है वो खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये चौक, अगर ये चौक एक अमीबा है एग्जाम्पल के लिए, ये अपनी हाईएस्ट ग्रोथ तक पहुंच गई है, तो ये 2 अलग अलग में फॉर्म हो जाएगी। पर ये 2 जब न्यू डॉटर सेल्स बन गए, उसके बाद हमारा जो बड़ी वाली चौक थी वो गायब हो गई। तो माना चौक में नहीं होता, लेकिन अगर उसे अमीबा माना जाए तो
तो ये हो गया अमीबा। फिजन जो होता है यूनिसेल्युलर सेल में। सेकेंड टाइप है हमारा फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन होता है हमारा मल्टीसेल्युलर सेल में, सिंपल मल्टीसेल्युलर सेल में। तो सिंपल स्ट्रक्चर क्यों हो ये इंपॉर्टेंट है। फ्रैगमेंटेशन में ये सिचुएशन होती है कि कभी भी सिंपल स्ट्रक्चर होने से, फॉर एग्जांपल स्पायरोगायरा, अगर सिंपल स्ट्रक्चर ना होने की जगह कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जैसे हमारी बॉडी, तो उसमें सेल्स अलग अलग टाइप के होते हैं जो अलग अलग टाइप के टिश्यूज फॉर्म करते हैं। तो उसमें रिप्रोडक्शन होना बहुत ही कॉमन सी बात है कि नहीं हो पाएगा। इसमें फ्रैगमेंटेशन सिंपल स्ट्रक्चर सेल में होता है। फॉर एग्जांपल स्पायरोगायरा कुछ इस टाइप का होता है। तो जब ये टूटता है तब ये अलग अलग फॉर्म हो जाते हैं। इसमें भी फर्दर पेरेंट नहीं एग्जिस्ट करते, लेकिन छोटे छोटे जो मल्टीसेल्युलर सेल है उनको कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। थर्ड टाइप है हमारा बर्डिंग। तो बर्डिंग बहुत सिंपल सा होता है हमारा। आप लोगों ने हाइड्रा देखा होगा। बर्डिंग इस टाइप का है जिसमें कभी भी एक सेल से एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बनता है, उसमें एक बड बनाकर। जैसे अगर ये हाइड्रा है, हाइड्रा इसका एग्जाम्पल है, इसे आप हाइड्रा का कंसिडर करें। इसमें एक छोटा सा बड फॉर्म होगा। ये बड कुछ टाइम बाद बड़ा हो जाएगा एंड हाइड्रा का स्ट्रक्चर गेन कर लेगा। और जब ये इतना बड़ा हो जाए कि अपना फूड खुद बना सके, तब ये यहाँ से डिटैच हो जाएगा एंड दो नए अलग अलग हाइड्रा फॉर्म हो जाएंगे। तो इसमें पेरेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है एंड न्यू ऑर्गेनिज्म भी एग्जिस्ट कर रहा है। दैट इज बर्डिंग। और फोर्थ टाइप इज रीजेनरेशन। रीजेनरेशन किसी भी बॉडी पार्ट का अलग होना और उस बॉडी पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होना है रीजेनरेशन। एग्जाम्पल के लिए है प्लानेरिया। और इनकी बॉडी जब डिटैच होती है, जैसे अगर ये प्लानेरिया है, ये यहाँ से टूटा, तो ये अपने आप डिटैच नहीं हो रहा है। ये किसी डिजास्टर की वजह से, किसी कारण से अगर अलग हो गए, तो ये ऊपर वाला हेड वाला पार्ट बाकी पार्ट बना लेगा, जो मिडिल पार्ट है वो भी बाकी बॉडी पार्ट बना लेगा, एंड जो टेल है, टेल भी बाकी का ऊपर वाला पार्ट बना लेगा। तो ये एक से तीन अलग अलग रीजेनरेट होगा। दैट इज प्लानेरिया रीजेनरेशन का एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल अगर आप कभी सोचे, लिजार्ड की टेल अलग हो जाती है, पर वो रीजेनरेशन का एग्जाम्पल नहीं है। क्यों? बिकॉज प्लानेरिया में जितने पार्ट्स अलग हुए उतने पार्ट्स से उतने अलग अलग बन गए, नए ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गए। लेकिन लिजार्ड में सिर्फ छिपकली की पूंछ आ जाती है, टेल और रिप्रोड्यूस होती है, लेकिन टेल से न्यू लिजार्ड फॉर्म नहीं होती है। दैट इज नॉट एन एग्जाम्पल। फिफ्थ टाइप है हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन उन प्लांट्स में होता है या उन ऑर्गेनिजम्स में होता है जिसके पास उनका खुद का सेक्स सिस्टम नहीं होता है, जिसमें उनके पास रिप्रोडक्शन के लिए कोई अपना हार्मोन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने ब्रायोफिलम देखा ही होगा। ब्रायोफिलम क्या करता है? ब्रायोफिलम अपनी लीफ से, अगर ये ब्रायोफिलम का प्लांट है तो ये अपनी लीफ से ही अपना नया प्लांट ग्रो कर लेता है। तो जब हमारी कोई नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट किसी भी ऑर्गेनिज्म का
रिप्रोडक्शन करें, तो वो टाइप होता है हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। उसका एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम। और सिक्स्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन स्पोर फॉर्मेशन उन ऑर्गेनिजम्स में होता है जिनके स्पोर्स लाइक दिस प्लाज्मोडियम, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इनके स्पोर्स हैं, प्लाज्मोडियम इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो जब किसी वजह से इसका स्पोर ब्लास्ट हो जाएगा तो इसके सारे न्यूक्लियस जितने भी इसमें एग्स हैं वो सारे आउट हो जाएंगे और पूरे स्प्रेड हो जाएंगे। और जहाँ पर ये चीज़ें हम स्प्रेड करें, जहाँ जहाँ पर इन्हें कंडीशन मिलेगी फॉर्म होने की, रिप्रोड्यूस होने की, वहाँ पर ये ग्रो करके एक नया स्पोर बना लेंगे। जैसे आप लोगों ने कई बार फ्लावर्स देखा होगा जिसे हम ग्रो करते हैं, उसके बहुत सारे बर्ड्स अलग अलग उड़ने लगते हैं, फ्लाई करते हैं, अलग अलग जगह जाकर वो एक नया प्लांट ग्रो कर देते हैं। दैट इज अ टाइप ऑफ लास्ट टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोर फॉर्मेशन। सो हम रिप्रोडक्शन का एक टाइप हो गया, अब हम सेकेंड टाइप पढ़ेंगे एंड दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो टाइप होते हैं, एक होता है फ्लावर में, सेकेंड वन इज ह्यूमन में। एक्चुअल नॉट इन फ्लावर, प्लांट में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट्स हो, जिसमें मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट हो। हम सबसे पहले प्लांट में देखते हैं। प्लांट में जो फ्लावर में होता है ये कभी भी, एंड ह्यूमन की हम बाद में बात करेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला पार्ट पढ़ते हैं हम प्लांट का। तो प्लांट में होता है जनरली फ्लावरिंग प्लांट होता है जिसमें फ्लावर्स में होता है, जैसे मैं हिबिस्कस लाई हूँ। तो इसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं, हम लोग देख लेते हैं फीमेल पार्ट्स कौन कौन से होते हैं एंड मेल पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। फीमेल पार्ट है हमारा कार्पेल, जो ये है, एंड आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट जो हमारा मेल पार्ट कहलाएगा। तो इसमें जो ऊपर साइड में ये हमारे पोलन ग्रेन्स हैं जो येलो येलो है, ओके। नीचे साइड में है इसके सेपल्स जो बड की कवरिंग करके रखता है, प्रोटेक्ट करता है। एंड कार्पेल है जो कभी भी उसकी स्वीट स्मेलिंग्स जो होती है वो इंसेक्ट को अपने साइड अट्रैक्ट करता है। तो मेल और फीमेल अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो एक होता है मेल पार्ट, दैट इज स्टेमन, एंड फीमेल दैट इज कार्पेल। फीमेल के फ्लावर के दो पार्ट है, मेल पार्ट स्टेमन, कार्पेल, फीमेल पार्ट जिसमें ये होता है हमारा एंथर एंड ये होता है हमारा फिलामेंट। एंथर के ऊपर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। एंड ये पोलन ग्रेन्स आकर गिरते हैं कार्पेल पे, कार्पेल के अपर पार्ट पर, दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा, जो काफ़ी स्टिकी होता है। इस पर आकर पोलन ग्रेन्स गिरते हैं एंड फर्दर फर्टिलाइजेशन की मेथड होती है। दिस पार्ट इज कॉल्ड स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। ओवरी के अंदर ही ये सारी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है इन ओव्यूल्स। यहाँ पर आपको ऐसा देखने को मिलेगा, आप कभी अगर हिबिस्कस को ध्यान से कट करके देखें तो आपको मिलेगा ओव्यूल्स। तो स्टिग्मा, यहाँ के पोलन ग्रेन्स आकर इस पर स्टिक हो जाएंगे, ये इसलिए स्टिकी होता है, एंड वो अंदर जाकर सीड फॉर्मेशन करेंगे एंड हमारा नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। अब ये स्टिकी होता है मतलब ज़रूरी तो नहीं है कि इसी फ्लावर का प्लांट एक ही प्लांट का फ्लावर आकर इस पर वो करे। तो ये जो पोलन ग्रेन्स वाली प्रोसेस चल रही है इसे हम कहते हैं पॉलिनेशन,
दो टाइप के पॉलिनेशन होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब जिस प्लांट का पैर है उसी प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन्स फॉल होना, और जब दूसरे प्लांट का पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर अपने पॉलन ग्रेन्स गिरते हैं, और या हवा की वजह से आ गए या बाई चांस किसी बर्ड की वजह से आ गए, तो वो होता है क्रॉस पॉलिनेशन, जब एक प्लांट का दूसरे प्लांट पर होता है। ओके, सीड फॉर्म होती है, जो सीड के 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 इज प्लूम्यूल, नंबर 2 इज रेडिकल, एंड नंबर 3 इज कॉटिलिडन। कॉटिलिडन वर्ड टर्म आपने 9th क्लास में भी पढ़ी होगी चैप्टर डाइवर्सिटी में। ये करता है शूट फॉर्मेशन, शूट फॉर्म हो जाता है प्लूम्यूल से। रेडिकल करता है रूट फॉर्मेशन, एंड कॉटिलिडन करता है फूड का स्टोरेज, फूड को स्टोर करके रखता है। तो जब हम किसी भी सीड को सॉइल में लगाते हैं उसके बाद उसके जो तीनों पार्ट है, एक ग्रो करेगा रूट, एक करेगा शूट, एंड थर्ड वन इज फूड स्टोरेज, फूड को स्टोर करेगा और स्टोर करने के बाद में प्लांट बड़ा हो जाएगा। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया प्लांट्स में। अब हम पढ़ते हैं ह्यूमंस में। तो ये पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे हमारी बॉडी में प्यूबर्टी के टाइम पर क्या क्या चेंजेस आते हैं टीनेजर्स में। आप लोगों ने अपनी एज में कुछ सालों में देखा होगा कि आपकी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। तो कुछ कॉमन से चेंजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोगों की हाइट ग्रो हुई है, आप लोगों का वेट ग्रो हुआ है, बहुत सारे चेंजेस आए हैं, फीचर डेवलपमेंट हुआ है। एंड जो कॉमन होते हैं वो होते हैं ग्रोथ ऑफ हेयर्स इन आर्मपिट्स एंड बिटवीन द थाइज, थिनर हेयर्स ऑन आर्म्स एंड लेग्स, एंड ऑयली स्किन एंड पिंपल्स। जो आप लोग इन चीज़ों से गुजरते हैं। कुछ होते हैं गर्ल्स और बॉयज़ में अलग अलग, जैसे गर्ल्स में होता है इंक्रीज इन ब्रेस्ट साइज, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, एंड बॉयज़ में होता है फेशियल हेयर्स ग्रो हो जाते हैं, एंड उनकी वॉइस ब्रेक होने लगती है। जो उनका वॉइस बॉक्स है वो लार्ज होता है। आप लोगों ने लड़कों का देखा होगा, जैसे यहाँ से वॉइस बॉक्स काफ़ी बाहर दिखता है। ओके, एंड इसके साथ में सेक्सुअली मैच्योर हो रही होती है। इन सब का मीनिंग होता है हमारी बॉडी सेक्सुअली मैच्योर हो रही है। ओके, तो प्यूबर्टी हम लोग देख लें, टीनेज में क्या क्या चेंजेस आता है। अब हम देख लेते हैं मेल प्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल प्रोडक्टिव एंड फीमेल प्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है पेनिस, एंड उनका गैमीट होता है स्पर्म। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ओवरी, सॉरी विजाइना, एंड उनका गैमीट होता है एग्स। जिसमें फ्यूजन होता है, जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं तब उसमें फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो फॉर्म होता है, एंड फर्दर नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है। तो ये सारी प्रोसेस 9 मंथ्स तक के फीमेल बॉडी के अंदर ही होती है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, 2 होते हैं। तो मेल में टेस्टिस होता है एंड फीमेल में वेजाइना होता है। मेल में स्पर्म रिप्रोडक्शन होता है टेस्टिस के अंदर, एंड जो टेस्टिस होता है वो स्क्रॉन्टम में प्रेजेंट होता है। स्क्रॉन्टम में प्रेजेंस होने का एक बेनिफिट होता है मेल बॉडी में, ताकि वो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा लो टेम्परेचर रहे, जिससे स्पर्म का प्रोडक्शन हो सके। एंड उनका सेक्स हार्मोन होता है टेस्ट्रोजन। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात की जाए तो वो होता है वेजाइना,
एग्स प्रेजेंट होते हैं ओवरी में एंड उनका सेक्स हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। ओवरी में जब गर्ल चाइल्ड बर्थ करती है तो उसकी ओवरी में ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ एग्स प्रेजेंट होते हैं। एवरी मंथ एक एग रिलीज होता है एंड फॉर फर्टिलाइजेशन एंड यूटेरस की जो इनर लाइनिंग है वो थिक एंड स्पॉन्जी हो जाती है। फर्दर जब ये ब्रेक होती है तो वजाइना के थ्रू ब्लीडिंग होती है एंड आउट हो जाती है, जिसका नेम होता है या तो हम जनरल वर्ड्स में पीरियड्स कहते हैं या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। सो इसी एंड जब ये दोनों गैमीट्स फीमेल बॉडी का एंड मेल बॉडी का गैमीट्स फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, तब एम्ब्रियो फॉर्म होता है। और ये सारा फॉर्मेशन विजाइना में स्पर्म के एंटर करते हैं मेल बॉडी से एंड वो एंटर होने के बाद एम्ब्रियो फॉर्म होता है, एम्ब्रियो से जाइगोट फॉर्म होता है एंड बेबी फॉर्मेशन होने लगता है। तो ये 9 मंथ्स तक के यूटेरस में फीमेल बॉडी के अंदर ही बेबी बनने लगता है एंड उसके जो फीडिंग है, न्यूट्रिशन उसे जो प्रोवाइड करता है वो एक ब्लड वेसल होती है प्लेसेंटा, जो फीमेल बॉडी से अटैच्ड होती है उस बेबी के बॉडी से, जिससे वो फीड कर सके 9 मंथ्स तक। इसके बाद हमारा आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। And last topic of this chapter is reproductive health. Reproductive health क्या होती है? मतलब हमारी बॉडी मेच्योर हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी बॉडी सेक्सुअल एक्ट के लिए मेच्योर्ड है। इसके बाद भी मेंटली मेच्योर होना इम्पॉर्टेंट होता है। सो बिकॉज सेक्सुअल एक्ट के टाइम पर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी होती है, STD के कहा जाता है जिसे, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, फॉर एग्जाम्पल कोरोनिया, HIV AIDS एंड मोर। तो इससे बचने के लिए, इसके प्रिवेंशन के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ प्रोसेसेस होती हैं। जैसे फर्स्ट होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, फॉर एग्जाम्पल ओरल पिल्स एंड कॉन्डम्स। एंड सेकेंड टाइप होता है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में मेल बॉडी में वास डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाता है एंड फीमेल बॉडी में फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है। सो दैट्स इट। इस चैप्टर में इतना ही था। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे आपके लिए फिजिक्स का न्यू वीडियो। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे।